आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें देख ली हैं, इतना दुख देख लिया है, इतना धोखा देख लिया है कि अब ज़िंदगी से भरोसा उठ चुका है। अब खुशियों से भरोसा उठ चुका है। परेशानियों ने आपको घेर रखा है, दुखों ने आपको घेर रखा है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, सो जनरल रीडिंग की तरह देखिएगा, सारे साइंस यहाँ पर कवर हो जाते हैं, बट स्टिल जिन लोगों को साइन की ज़रूरत है उनको हम बता देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर कोई साइन एब्सेंट होते भी हैं तो फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ रीडिंग पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अलग अलग डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे क्या है आपकी पास्ट एनर्जीज, क्या है आपकी एनर्जीज। ओके, दूसरे डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आ रहा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन में, आपके पर्सन, आपके फ्रेंड्स में कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है। तो क्या कुछ डिवाइन ने बताया है उनके बारे में। और तीसरे डेक से हम देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। ओके, सो बने रहिएगा एंड तक। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, तो एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका अपना सारा फोकस आप कार्ड्स के ऊपर लगा लीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी विशेस मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने शफलिंग स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमारी और रीडिंग्स देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ पर जाकर के भी आप सब्सक्राइब करके और वहाँ की रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शफलिंग मैंने फिनिश कर ली है। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। फाइन, चलिए क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ है व्यूअर्स की एनर्जीज। सो आपकी एनर्जीज यहाँ पर रीड करेंगे। सबसे पहले कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। डेथ की एनर्जी ही सबसे पहले यहाँ पर आ गई है। ओके, सो डेथ की एनर्जी बता रही है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है यहाँ पर। चलिए कार्ड स्प्रेड लेते हैं, फिर आपकी एनर्जीज रीड करते हैं यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आ गई है। एम्परर की एनर्जी आई है, एरीज बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है, मेष राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आ गई है। एक कार्ड और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सो ये आई है आपकी एनर्जीज। सो चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। लास्ट एंड ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सो यहाँ देखो क्या आया है आपकी पास्ट एनर्जीज। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ। ओके, सो ये आया है, देखो जो भी आपकी लाइफ में है ना, ऐसे लोग पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ कि उन्होंने आपको हर तरीके से ख़त्म करना चाहा है। जो भी ये लोग दुष्ट लोग, परेशान आत्माएं जो आपके आसपास है ना, जो नहीं चाहते हैं आप सुख रहो, आप सुखी रहो, आप खुश रहो, उन्होंने आपकी खुशियां ख़त्म करने की कोशिश की है, उन्होंने आपका सुख चैन ख़त्म करने की कोशिश की है, उन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़त्म करने की कोशिश की है। इनकी जो नज़र है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप सक्सेसफुल हो,
आपकी को लाइफ में दुखी देखना चाहते हैं। तो ये जो लोग भी आपके आसपास है ना, वो आपका सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं, सब कुछ फिनिश कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप सर्वाइव करो, आप किसी भी तरीके से स्ट्रांगली सर्वाइव करो। वो चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहो। ठीक है, आपको अपमान मिला, आपको आपके दिल में शांति नहीं है। ठीक है, आपको आपके साथ मिसबिहेव किया गया है ना, आपके साथ फिजिकल और मेंटल वायलेंस किया गया है, एंड आपकी पर्सनालिटी को भी आहत किया गया है यहाँ पर। ठीक है, हर तरीके से आपको डाउन किया गया, अपने कदमों पे झुकाने की पूरी कोशिश रही है इन लोगों की। जो लोग भी गंदी नीयत वाले हैं, बुरी नीयत वाले हैं, ठीक है, आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनको आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है, जिनको आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, जिनको आपकी नई शुरुआत से प्रॉब्लम है, जिसको आपके हर उस चीज़ से इश्यूज़ हैं जो उनको जेलसी फील कराते हैं, जो उनको एक नेगेटिविटी फील कराते हैं, उनको ऐसा लगता है, वो बेचैन हो जाते हैं जब आपको खुश देखते हैं तो। ठीक है, सो डेथ का कार्ड ये बता रहा है पास्ट एनर्जीज़ की इन लोगों ने सब कुछ आपका ख़त्म करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपका प्यार तक आपसे छीना है, आपके प्यार तक को आपसे दूर कर दिया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो आप देखो कि आपका काफ़ी कुछ यहाँ पर खो गया है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप आपसे छीन लिया गया है, और जो एक बॉन्ड था आपका और आपके पर्सन का, वो पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है। आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नेगेटिविटी देने की कोशिश की गई है, आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपके पर्सन को भी आपसे दूर कर दिया है, कान भर के मैनिपुलेट करके, आपके बारे में उल्टा सीधा बता के। आप देखो कि ये पर्सन को इस कदर आपके खिलाफ कर दिया गया पास्ट के अंदर कि ये पर्सन ने आपके ना तो इमोशंस देखे, ना आपका प्यार देखा, ना आपका दर्द देखा, ना आपकी तकलीफ़ें देखी, और सिर्फ इन्हीं लोगों के भरोसे पर, सिर्फ इन्हीं लोगों के कहने पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपसे रिलेशनशिप तोड़ करके दूर चले गए हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर इन लोगों में ना बहुत, देखो आपके इनके अंदर ना ईगो इतना है कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है या क्या आप दुख देख रहे हो। ठीक है, ये अथॉरिटेटिव लोग हैं, राइट, ये घमंडी लोग हैं, है ना। आपके आसपास मेल एनर्जीज़ आ रही हैं, यहाँ पर कुछ मेल एनर्जीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो हैं बड़े मैच्योर हैं। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से हर तरीके से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ईगो बहुत है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इनको चाहिए कि इनकी ही चले हर टाइम। अब ये कोई भी हो सकता है आपके आसपास, आप देखो। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आपकी कंडीशन ख़राब की है ना, जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में बुराई दी है, परेशानियां दी है, वो नहीं चाहते हैं कि आप रातों भर सो। वो चाहते हैं आपका रात भर का, दिन रात का आपका सुख चैन छीन लिया जाए, और उन्होंने किया भी है ना। आपकी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया है। आपकी लाइफ में ऐसा लगा आपको कि आपको फेलियर मिल गया है, हेट मिली है आपको दूसरों से, नफ़रत मिली है, आपको इंसल्ट किया गया है ना। आप सही हो या गलत, सिर्फ आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई है। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से आपको रात भर नींद नहीं आई है ना। आप खड़े होकर लड़ना चाहते हो बट नहीं लड़ पा रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास दे दी है कि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि आप उसका सामना कर सको। आप में से कई लोग आज भी इस दुख में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पेन में दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली हर्ट दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में तो आप लोगों ने इस ज़िंदगी को जिया है, इस दर्द को जिया है, परेशानियों को झेला है, हेट हो गई है आपको लोगों से, और कहीं ना कहीं आप खुद से भी नफ़रत करने लगे हो। आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है, आपको ज़िंदगी में प्यार करने से डर लग रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इस लाइफ के अंदर, सिर्फ दुख ही दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। डिज़ास्टर कर दी इन लोगों ने आपकी लाइफ को, है ना। और बहुत लंबा रोए हो आप, ठीक है, बहुत टाइम तक रोए हो आप।
एंड आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद रीडिंग सुन के भी आंखों में आंसू लेके बैठे होंगे। तो वो पास्ट निकल ही नहीं रहा है दिमाग से। इतना बुरी तरीके से आपको यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। मतलब आप रोने का, जब आप रो रहे हो तो आपके पास कोई कंधा भी नहीं है, आपके पास कोई सहारा भी नहीं है जो आपको यहाँ पर सपोर्ट करे। ठीक है, आप सिर्फ एक और एक सहारा आपके पास है, वो है भगवान का सहारा। उन्हीं के भरोसे आपने चीज़ें यहाँ पे छोड़ रखी हैं। वो आपको बोझ तले दबा दिया है उन लोगों ने। ठीक है, उन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा थका दिया है, परेशान कर दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे देख ही नहीं पा रहे हो। आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए हो इनके चंगुल के अंदर कि आप आगे की सोच भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, करंट फीलिंग्स जो आपकी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ रही हैं। आप लड़ रहे हो, खुद से स्ट्रगल कर रहे हो, इनका बोझ उठा उठा के थक चुके हो। पास्ट का बोझ आपसे अब उठाया नहीं जा रहा है। आप इस इंसिडेंस को भुला नहीं पा रहे हो, है ना। आपके साथ इतना दर्दनाक हादसा हो गया है, इतना पेनफुल आपकी सिचुएशन रही है पास्ट में कि आप ना डिप्रेशन में आ गए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बन गए हो। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि आप आगे इस बोझ के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, है ना। आपने अपने को संभाल रखा है। रादर मैं बोलूँगी आपने नहीं संभाल रखा है, ऊपर वाले ने आपको संभाल रखा है। सो जो एक भरोसा है ना आपका भगवान के ऊपर, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तकलीफ़ में हम ऊपर वाले को ही सबसे पहले उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि भगवान तेरी वजह से हुआ है। तो ये नहीं बोलना है। अगर आप आज यहाँ पर खड़े हैं, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, और चाहे जिस भी कंडीशन में हो, ठीक है, ये आपका एक विश्वास रहा है ऊपर वाले के ऊपर, जो आप आज भी यहाँ पर सरवाइव कर रहे हो, स्ट्रांगली खड़े हैं, आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। इन लोगों ने बहुत रूड बिहेव किया है आपके साथ, है ना, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है। आपकी इनोसेंस को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किसी ने की है, बस प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ा है आपको यहाँ पर, राइट। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो अभी किसी के भी ऊपर। ठीक है, आपका जो भी था वो आपसे लेकर के किसी और को दे दिया गया है। अब वो आपका पर्सन हो सकता है, ठीक है, आपका पैसा हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी खुशियाँ, आपका सुख चैन, आपका घर बार, आपका रिलेशनशिप, सब कुछ छीन करके किसी और को दे दिया गया है। तो ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसने आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना। आप लोगों से हेल्प मांग सकते हो, सपोर्ट मांग सकते हो, लेकिन आगे आपका जो अंदर जो टूटा हुआ है, ख़राब हो गया है जो आपका, वो कैसे आप ठीक करोगे? वो तो उसके लिए तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा ना, आपको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जो भी चीज़ें लेके दूसरे को दी गई हैं, आप क्या हो गए हो पास्ट में, आप स्टक हो गए हो, आप रुक चुके हो, आप थम गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अब आगे नहीं बढ़ सकती है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कहाँ हो यहाँ पर? आप कहाँ हो? आपने अपने को पूरी तरीके से भुला दिया है। आप अपने को पूरी तरीके से भूल चुके हो। आप एक पर्सनालिटी हो, आप भी तो कुछ हो। हाँ, आपने अपनी एग्जिस्टेंस भुला दी है। आप खुद से प्यार करना भूल गए हो। आप कहाँ हो मुझे बताओ। आप दिन रात उनके बारे में सोच रहे हो, आप दिन रात उनके लिए रो रहे हो, आप दिन रात पास्ट को लेके बैठे हुए हो। आप कहाँ हो? आप सर्वाइव ही नहीं कर रहे हो। आपने अपनी आइडेंटिटी भुला दी है। आपके पास सब कुछ था ना, इनसे मिलने से पहले भी आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप अपने को भूल चुके हो, अपनी खुशियों को भूल चुके हो, अपनी खुशियों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्या करना है वो अभी गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। डिवाइन इनकी लाइफ में बताइए, इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है जिन्होंने इनको दुख दिया है, तकलीफ़ें दी हैं। क्या है थर्ड पार्टी के लिए लाइफ में, क्या है इनके पार्टनर के लिए उनकी लाइफ में, क्या कुछ यहाँ पर इन लोगों के साथ हो रहा है,
क्या कुछ है इन लोगों के करंट सिचुएशंस, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सो आप जो तकलीफ से गुजर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं आपको खुद ही उससे निकलना पड़ेगा, आपको खुद ही इन परेशानियों से निकलना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हैं। ओके, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में परेशानियां दी हैं। 3 ऑफ वॉन्ड आ गया है। ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है यहाँ पर। ओके ओके जी, राशियां देखिए सारी आ गई हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओ हो टावर आ गया है, वेरी नाइस। एंड 8 ऑफ वॉन्ड आया है। देखो ज़रा, देख रहे हो आप क्या आया है इन लोगों के लिए। लास्ट आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड। चलो इनका देख लेते हैं ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि इन लोगों की लाइफ में ना, अभी आप देखोगे सब तलवारें हैं। देखो सब स्वॉर्ड 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 स्वॉर्ड्स, टावर एंड वॉन्ड। बस कहीं इमोशन नहीं है, कहीं प्यार नहीं है। क्या है, सिर्फ यहाँ पे दूरियां, एक दूसरे में दूरियां आती जा रही है। ठीक है, ये लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं, ये लोग तलवारों से घिरे हुए हैं अभी। ठीक है, ऐसी जगह पर ये जाके छुपना चाहते हैं जहां पर इनको कोई ना देख सके, जहां इनके कर्मा इनको छू ना सके। लेकिन कर्मा तो बहुत तेजी से आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, कर्मा बहुत जोर से आ रहा है भाई। कैसे छोड़ देंगे तुमको, कैसे छोड़ देंगे, है ना, नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे ही नहीं डिवाइन तुमको। इतना बुरी तरीके से यहाँ पे सबक दिया जाएगा कि आप इनका सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। कैसे खत्म, देखो यहाँ पर आपस में दूरियां आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर डरे सहमे बैठ जाएंगे। इनकी जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं है। क्या है यहाँ पे, देखो हार्ट ब्रेक है, राइट। बहुत ज़्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे पर कोई नहीं सुनेगा इनकी, कोई भी नहीं सुनेगा इनकी। आपके साथ धोखा दिया है, आपको बहुत रुलाया है, आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, बर्बादी। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो बर्बादी। इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आने वाली है कि इनकी ज़िंदगी में, आप इस कार्ड को देखो कि बिल्कुल नेगेटिविटी है, पूरी ब्लैक एनर्जीज है, सब तरफ अंधेरा अंधेरा। दिल भी टूट के बाहर आ गया है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है दूर दूर तक, बिल्कुल वीरानी है। कोई क्यों सुनेगा तुम्हारी, कौन साथ देगा तुम लोगों का, इन लोगों का कोई भी साथ नहीं देने वाला है। ऐसी जगह ये चले जाएंगे, ऐसी पतवार, ऐसी नाव इनकी ऐसे समुद्र में ले जाने वाले हैं डिवाइन कि इनको आसपास कहीं जगह नहीं मिलेगी उतरने की। देख रहे हो कितने क्रोज है ना, इतने आसपास दुख तकलीफें आती हुई दिखाई दे रही है कि इनकी जो ये जो जिस नाव में बड़े बैठ के ये शान मार रहे हैं ना, बड़ा लोगों की जिंदगी ऐसी तैसी की हुई है इन्होंने। आप देखो क्या हश्र हो रहा है इनका, है ना, डूब जाएगी इनके नैया आगे जाके। ठीक है, दूसरों की नाव, दूसरों के इमोशंस के साथ खेले हैं, है ना, दूसरों की नाव डुबोई है, तुम्हारी कहाँ से पार लगेगी। टावर आया है, इतना भयंकर भूचाल आने वाला है, भूकंप आने वाला है इनकी ज़िंदगी के अंदर, पूरी सब तहस नहस टूट करके बिखर जाएगा, सिर्फ बर्बादी बर्बादी है। टावर मोमेंट आ गया है यहाँ पर, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इनकी लाइफ के अंदर आगे। कर्मा कहाँ ले जाओगे, कहाँ छुपोगे जाके, है ना। इंसानों से छुप सकते हो, भगवान से छुप जाओगे क्या, यूनिवर्स से छुप जाओगे क्या। जो ऊपर लेखा जोखा चल रहा है, जो लिखा जा रहा है ऊपर, उसको कहाँ छुपाओगे उसे, है ना। तो आपके कर्म है, कर्म तो वापस आपको भुगतने ही पड़ेंगे ना। जो किया है वो तो वापस आएगा, बिल्कुल आएगा, आ रहा है। देखो जो भेजा है यूनिवर्स में वो वापस आ रहा है ना, है ना। बुरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन। डार्कनेस से निकल नहीं पाएंगे, इस बर्बादी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कोई इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई इनका सहारा नहीं है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे।
है ना। ज़िंदगी बिखर जाएगी, बिल्कुल टूट के बिखर जाएगी। जो दूसरों से छीना है वो सब चला जाएगा। जो दूसरों से छीना है ना, यहाँ पर सब अपना अपने कब्जे में कर लो सब, है ना। दूसरे का पर्सन, दूसरे का प्यार, दूसरे का पैसा, दूसरे का सब कुछ अपने कब्जे में कर लो, तो भैया कहाँ ले जाओगे? ऊपर तो अकेले ही जाना है ना। न्याय तो आएगा ही आएगा, है ना। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलोगे तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी जिंदगी जी नहीं। भले ही आज नहीं दिख रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आज तो बड़े खुश हो रहे हो, बहुत बहुत एक्सट्रीम खुश हो रहे हैं। ये तो देख लो आप, कितना मजा आ रहा है इनको, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये इससे पतले डंडे पे चल रहे हैं कि जिस दिन ये डंडा टूटा खाई में गिर जाएंगे ये। तो बस वो डंडा टूटने का इंतजार है। ठीक है, वो जो पतला सा एक धागा है ना, वो बस टूटने में ही है। फिर उसके बाद अगर आप उस धागे को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो गांठ पड़ेगी, वो धागा वापस नहीं हो सकता वैसा। तो यहाँ पर सब कुछ डाउन है इनका, हेल्थ डाउन है, फाइनेंसेस डाउन है, ब्रेकअप है इनकी लाइफ के अंदर, बर्बादी है इनकी ज़िंदगी के अंदर, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इनको संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और बस भूकंप आएगा और इनकी जो इमारत है ना वो गिर पड़ेगी, दूसरों से छीना हुआ सब चला जाएगा। बहुत 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 खुश हो रहे हैं, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है ना। अभी आगे आगे देखना, सब रिवर्स हो रहा है, सब रिवर्स हो रहा है। जिस तेजी से फेंकोगे उससे कई गुना तेजी से वापस आती है। गेंद फेंकी है कभी ऊपर जाने में जो स्पीड होती है उससे कई गुना होती है नीचे आने में। ठीक है, फिर नहीं संभाल सकते, फिर नहीं पकड़ सकते उसको। देख लेते हैं आपके लिए क्या अभी यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। डिवाइन कुछ गाइड कर दीजिए, क्या गाइडेंस डिवाइन देना चाह रहे हैं आपको। ओके, बिल्कुल हताश नहीं होना, बिल्कुल निराश नहीं होना। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर जो एनर्जीज है वो तो बहुत स्ट्रांग है, तभी तो आप फाइट कर पाए हो आज तक। ऊपर वाले ने ही आपको स्ट्रांग बना दिया है। आगे आने वाली कोई भी परेशानी आप बड़े आराम से झेल जाओगे, बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है, हारने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी जो भी आपके दिमाग से निकाल दो, अपने को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना। ये लोग डिजर्व ही नहीं करते थे, ये थे ही नहीं इस लायक कि आपके साथ ही रह सके। डिवाइन ने खुद ही आपसे दूर कर दिया इनको। जो आपकी ज़िंदगी में दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, दुख दे रहे थे ना, उन्होंने खुद ही आपको उनसे दूर कर दिया है कि आप अलग रहो, सेफ रहो। ठीक है, फाइनेंसेस ज़रूर आपके लाइफ में फाइनेंसेस हो सकता है आपकी लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हों। कई इश्यूज़ ऐसे हैं जो आप फेस कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट ऊपर वाले पे भरोसा रखो आप कि आपकी आगे आने वाली लाइफ बेटर ही होगी। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर डिवाइन ने भेजा है। लवर्स का कार्ड आया है। सो अगर आप प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप प्यार ढूंढ रहे हो, आप भरोसा ढूंढ रहे हो, अगर इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, सो कर्मा भुगतने के बाद ये मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको ये सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि आपको इसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेना है या नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं तो रीयूनियन लिखिएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो रीयूनियन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिखिएगा। तो लवर्स का कार्ड पहला यही बता रहा है कि आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अगर यही पर्सन चाहिए तो बहुत सोच समझ के आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर ये नहीं चाहिए आपको, ये बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में खुशियाँ आए तो हैप्पीनेस लिखिए। आप चाहते हैं न्यू पार्टनर आए तो न्यू पार्टनर लिखिए। ठीक है, एक भरोसेमंद इंसान आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको संभालेगा, आपको प्यार देगा, आपकी ज़िंदगी में आपको खुशियाँ देने की कोशिश करेगा या करेगी। राइट, आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। राइट, हार्मनी आती दिखाई दे रही है। ओके, लग्जरी आती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बेटर होने वाला है। इनका तो सब नेगेटिव होता हुआ आपने झेल लिया जितना दुख झेलना था, अब आपके खुशियाँ आने का टाइम आ रहा है। ठीक है, ये बहुत खुशियाँ देख ली इन्होंने, अब इनका दुख ही होने का टाइम आता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्शियसनेस। सो देखो, जगाओ अपने आप को, जगाओ, कॉन्शियस हो जाओ, जाग जाओ।
पास्ट में मत जीते रहो, अपने लिए जियो, अपने लिए खुद से प्यार करो, थोड़े से अपने लिए सेल्फिश हो जाओ। जहां आप अपने को भूल चुके हो वहां आप अपने बारे में सोचो। दर्द देने वालों के बारे में सोचोगे तो उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। उनके लिए कुछ मत सोचो, अभी उनको छोड़ दो, वो देखेगा, कर्मा मिलेगा उनको। आप अपने बारे में सोचो, कॉन्शियस हो जाइए। यहाँ पर आउटसाइडर, सिर्फ अंदर आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आपने अपने दिमाग के दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो वो खोलो, वो खोलने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल बेड़ियों में बांध रखा है खुद को, आज़ाद करो, बिल्कुल आज़ाद करो अपने को। टोटलिटी, इनको पकड़ो मत, पास्ट को मत पकड़ो, अपने फ्यूचर को पकड़ो, प्रेजेंट को बेटर करो, अपने पे विश्वास करो। दूसरों पे विश्वास करो या मत करो, खुद पे तो करो। आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं के ऊपर चल रही है, जो कि गलत है। डिवाइन बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, सेल्फिश हो जाओ अपने लिए। दर्द को छोड़ दो। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। करेज लेकर आओ। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपके अंदर करेज की कमी हो रही है, करेज लेकर के आइए। क्या नहीं कर सकते हैं आप इस दुनिया के अंदर, बताइए। आप सब कुछ कर सकते हो। एक डेडिकेशन के साथ अगर आप लग जाओ तो आप सब कुछ कर सकते हो इस दुनिया के अंदर, है ना। लेकिन खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो आप। खुद के लिए स्टैंड लो, खुद पे भरोसा करो, अपना मजाक मत बनाने दो दूसरों को। ठीक है, आपका मजाक बन रहा है बाहर, आपको देखकर लोग हंसते हैं। अपना मजाक नहीं बनाना, करेज लेकर के आइए। जब ये फूल इस चट्टान में से निकल करके, बिना पानी, बिना हवा, बिना किसी केयर के, जब ये पौधा इस चट्टान में से निकल सकता है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये दुनिया में खुशबू फैला सकता है। अकेला खड़ा हो सकता है यहाँ पर, अकेला उग सकता है यहाँ पे, सरवाइव कर रहा है। तो आप तो इंसान हो, आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। टर्निंग इन, मेडिटेशन चालू करो, ऊपर वाले का ध्यान लगाओ, खुद पे भरोसा रखो। हैप्पीनेस बिल्कुल आएगी आपकी लाइफ में। ये सारे दुख चले जाएंगे। दुखों का सोचना बंद कर दो, अपने पे भरोसा करो। वापस अपने अंदर जाओ, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को फील करो। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इस जीवन, ये जीवन आपको क्यों मिला है, उस पर फोकस करो। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ के अंदर। लास्ट का कार्ड, स्लोइंग डाउन। ठीक है, जो धीरे चलता है ना वही रेस जीतता है। जिसको बहुत जल्दी होती है ना वो हार जाता है, तो क्योंकि वो थक के बैठ जाता है ना। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है आपने? जो बहुत तेज दौड़ रहा है ना वो थक जाएगा और बैठ जाएगा। इनको दौड़ने दो, ये थक जाएंगे, इनकी तो बैंड बजने वाली है। आप आराम आराम से चलो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आप बिल्कुल इस ज़िंदगी की रेस को जीतोगे। नेगेटिविटी नहीं लानी अपने दिमाग के अंदर। बिलीव करो यूनिवर्स के ऊपर, विश्वास करो ऊपर वाले के ऊपर। ठीक है, अभी तक आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, लेकिन अब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने लिए लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कर्मा क्लेम करते हैं तो कर्मा लिखिएगा। ओके, सो पॉजिटिव लिखिएगा, नेगेटिव लिखेंगे तो आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।